Hello everyone. So today we are going to discuss about the living world class 11 chapter first of biology. So what is living? Living organism को define करने के लिए NCERT में 5 क्राइटेरिया दिए गए: ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। सो इनमें से जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। सो एज यू नो दैट ग्रोथ क्या होता है? इंक्रीज इन मास और नंबर। तो अगर हम मॉनसून में डोर का एग्जांपल ले तो उसका मास इंक्रीज हो जाता है जिस वजह से वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाता। बट डोर इज अ नॉन लिविंग थिंग, पर वहाँ पे ग्रोथ तो हुई। वैसे ही रिप्रोडक्शन, अब कई ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, लाइक वर्कर बीज हो गया आपके पास, म्यूल्स हो गया आपके पास, और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल हो गए। सो रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी फॉर लिविंग। लास्ट जो 3 थे वो आपके पास डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है लिविंग के लिए। नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले जो हमारे पास टर्म है दैट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मींस नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे पाए जाते हैं। सो देयर आर 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज ऑन अर्थ जो अभी तक डिस्क्राइब की गई है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म होती है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में हम आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर ये सब पढ़ते हैं। और एक टर्म है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स डील करता है आपका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म के बीच में। अब हम बात करेंगे बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टैक्सोनॉमी की। फर्स्ट है कैरेक्टराइजेशन। आप ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हो और उसके डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में जानते हो। सेकेंड है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में आप ऑर्गेनिज्म का करेक्ट डिस्क्रिप्शन लेते हो। फिर है क्लासिफिकेशन, इसमें आप ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग करते हो इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज जिसको आप टैक्सा बोलते हैं। फिर लास्ट में आता है नॉमेनक्लेचर। इट इज द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द नेम जो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम रहता है। देन है यूनिवर्सल रूल्स ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। फर्स्ट, साइंटिफिक नेम लैटिन में होते हैं और उनको इटैलिक में लिखते हैं। अगर वो हैंड रिटन है तो उनको सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। सेकेंड, साइंटिफिक नेम में फर्स्ट वर्ड जीनस होता है और सेकेंड वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट होता है जिसको आप स्पीशीज बोलते हैं। थर्ड, जीनस का नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और स्पीशीज का नाम स्मॉल लेटर से। ऑथर का नाम आप एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखते हैं और बायोलॉजिकल नेम के लास्ट में लिखते हैं। लास्ट टॉपिक इज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। जब आप क्लासिफिकेशन करते हो तो उसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं और हर एक स्टेप जो है एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को दिखाता है। एंड ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। और जो एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर कैटेगरी में आता है उसको टेक्सॉन बोलते हैं। सो दिस इज द टेक्सोनॉमिक हायरार्की इन असेंडिंग ऑर्डर। हायरार्की का मतलब होता है कि आप सभी कैटेगरीज को एक साथ ले रहे हो। सो इसको याद करने की ट्रिक है, किंग प्लेज चेस ऑन फाइन ग्रास स्पेस। इससे आपको इनका सीक्वेंस अच्छे से याद रहेगा। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, उसको सिंपली याद करने का क्या तरीका है? फर्स्ट होता है देखो स्पीशीज। और स्पीशीज क्या होते हैं? क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। ये याद हो गया। उसके बाद है जीनस। जीनस क्या होंगे? एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशी। एग्रीगेट का मतलब होता है ग्रुप। इसी तरह से फैमिली ग्रुप ऑफ जीनस हो, ऑर्डर ग्रुप ऑफ फैमिली होगा, इस तरह से चलता रहेगा। स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर्स घटते